चढ़ने वाले थे, एक बंदा आता है मुझे स्कूल के पीछे में। एंड दैट गाय वाज रियली वेरी अगली। ओके, मेरे को इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है, ठीक हूँ, खाना खा लिया? नहीं बहन के। हाय गाइस, टुडे आई एम गोना टेल यू हाउ आई सेव्ड माय सेल्फ फ्रॉम गेटिंग, आई कांट यूज द वर्ड, मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्ट्राइक्स है। ये मेरी स्टोरी नहीं है बाय द वे, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। ये तब की स्टोरी है जब मैं और मेरी फ्रेंड, जिसको इस वीडियो के लिए हम बुलाएंगे गधी, क्योंकि वो गधी थी। एक दिन की बात है जब मैं और गधी सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम क्लास सेम बेंच। जब स्कूल खत्म होता है एंड मैं बस से जाती थी, गधी भी बस से ही जाती थी। तो जैसे ही हम बस पे चढ़ने वाले थे, एक बंदा आता है 12th क्लास का, ठीक है। खुशी थी 6th में, वो था 12th में। वो खुशी को रोकता है एंड उसको कहता है कि मुझे स्कूल के पीछे में। खुशी कहती है ठीक है, क्योंकि खुशी बोलता था इनोसेंट थी। खुशी को पहले तो मना किया कि मत जा, तो वो मान गई। तो वो गई, जाती है एंड दैट गाय वाज लाइक, oh you're so gorgeous, this or that, you're talented, my eyes match with you, whatever he can say to prove that he was madly in love. क्योंकि गधी, she said yes, and that guy was really very ugly. Okay, I'm sorry, he was ugly. गधी agreed and वो मेरे पास बस पे आके बैठ जाती है और मुझे बताने लगती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे तो 5 मिनट की कहानी थी, बट वो मेरे को इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है तो मैं भी मान जाती हूँ। मेरे को वैसे जलन हो रही थी उससे, बट ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उन दोनों की नॉर्मल कन्वर्सेशन होने लगती है, जैसे कि प्रॉपर नॉर्मल निब्बा निब्बी। हाय हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, खाना खा लिया? नहीं बहन के। ऐसे होते रहता है और कुछ दिनों तक तो सब सही चलता है। गधी जो थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, और वो बंदा अमीर था बस। एंड खुशी ने भी वही देखा था उसमें। तो वो बंदा गधी को हर एक दिन कुछ ना कुछ नया लाके दे रहा था। बस इसी चीज से गधी उससे इम्प्रेस थी, ठीक है। बाकी वो बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत। एक बार खुशी मेरे से बात कर रही, वो बंदा आता है और कहते कि ये कौन है? खुशी कहती मेरी फ्रेंड है। उसने कहा तू इससे बात नहीं करेगी। गधी वाज लाइक, बहुत बार उसका नाम ले रही हूँ। गधी वाज लाइक क्यों? कि नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ, या तो इससे बात कर ले तो मेरे से बात कर ले। एंड गधी नहीं बेबी, आपको लगता है मैं इसके लिए आपको छोड़ दूंगी? नहीं, 5 साल की दोस्ती थी हमारी, 1 सेकंड में भुला दिया इसने। खैर, ऐसा सब चलता रहता है एंड गधी के जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब से उसको अलग कर देता है, ठीक है। गधी अब कम्प्लीटली गधे का हो चुकी है। गधा क्योंकि गधा, समझ जाओ। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं और गधी कैसे कैसे जगह पे रहते थे। ये था मेरा अपार्टमेंट, यहाँ पे मैं रह रही हूँ। यहाँ पे एक पार्क है, ये है गधी का अपार्टमेंट, सॉरी ये अपार्टमेंट है, इसमें मैं और गधी रह रहे हैं। यहाँ पे पार्क है और यहाँ पे गधा रह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगेन गधा बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, कहीं पर भी जाने नहीं देता था, ठीक है। वो लिटरल ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से घर आती, उसमें भी वो 5 बार वो गधा उसको टोक देता था कि किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, क्यों जा रही है, कब जा रही है। तो एक दिन की बात है जब हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, उसको इस वीडियो के लिए बुलाएंगे चप्पल, डोंट आस्क मी व्हाई, बट चप्पल का बर्थडे था, ठीक है। तो चप्पल मेरे को बोलता है कि तू आ जा, मतलब मैं आ जाऊँ, गधी आएगी, चप्पल रहेगा और एक और हमारी दोस्त रहेगी, उसका हम बुलाएंगे मेकअप, डोंट आस्क मी व्हाई। तो मुझे पता था कि गधी का बहुत मन होगा आने के लिए, तो मैंने उसको कॉल किया कि तू आ रही है ना पार्टी में। गधी कहती कि हाँ रुक जा, मैं पहले परमिशन ले लूँ। तुझे हमारे साथ पार्टी में आने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है, और परमिशन भी किससे? गधे, ऑब्वियसली। गधे कॉल करती कि हेलो बेबी, मैं पार्टी में जा सकती हूँ? नहीं, सीधा नहीं, टू द पॉइंट आंसर। हम कहते कि नहीं तुझे आना पड़ेगा, हमारी इतने साल की दोस्ती है, हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे, ये वो। हम बहुत फोर्स करके गधी को मना लेते हैं, ठीक है। हमारा प्लान ये था कि हम 6:30 बजे निकलेंगे, 9 बजे तक घर आ जाएंगे, सिंपल। गधे को इस चीज के बारे में पता था फॉर सम रीजन। तो ये क्या करता है गधी, ये 6:30 बजे दूरबीन से देख रहा है। कोई कितना गधा हो सकता है? कौन है जो सज धज के निकल रही है एंड उसको दिख जाती है कि गधी पार्टी में जा रही, पर उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोलता एंड गधी चली जाती है और 9 बजे घर पे आ जाती है। फिर गधे का फोन आता है, कहाँ पे थी? कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे घर पे थी। मुझे पता है तो पार्टी में गई थी। नहीं मैं तो नहीं गई थी, ऐसे कैसे आप कह सकते हो? आप सबसे पहले तो आपके लिए बात करती, इतना क्रिंज।
नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो, मैं तो पार्टी में नहीं गई थी, मैं तो घर पे ही थी, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। जितने वो बहाने दे सकती थी उसने दे दिया, क्योंकि गधे ने देख लिया था। गधा उतना गधा भी नहीं था, बट गधी बहुत ज़्यादा गधी थी। तो गधे ने कहा कि मुझे नीचे मिल। नीचे इन सेंस ये वाले पार्क में, ये घर पार्क। तो गधी कहती कि अभी? उसने कहा कि नहीं, जब सब सो जाए। गधी ने कहा ठीक है। गधी ने मुझे भी कॉल किया था क्योंकि वो थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि गधे का टोन बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है, ऐसे एकदम वो वाले जोन पे था, देखता हूँ तेरे को कुतिया, ऐसे वाले जोन पे। तो मैंने गधी को पहले मना किया कि मत जा, और उसने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ, मेरे बंदे ने मुझे बुलाया, मैं क्यों ना जाऊँ। तो मैंने कहा कि ठीक है चली जा, जो मर्जी। वो जाती है, बट मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा क्या, ये गार्डन है, मतलब पार्क सा है, एंड यहाँ पे ना इस वाले साइड पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पे छुप जाऊंगी, तू यहाँ पे खड़ी रहेगी और मैं तेरे साथ जाऊंगी। तो वो नहीं मान रही थी, बट फिर मैंने उसको कन्विंस कर लिया। गधी नीचे आती है, उसके 15 मिनट बाद आता है गधा, क्योंकि उसको अपना ऑरा मेंटेन रखना था। मैं सब चुप के देख रही हूँ। गधी मेरे साथ कॉल पे थी, वरना उतने दूर तक मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। जब मैंने पार्टी में जाने के लिए मना किया था, तो क्यों गई पार्टी में? सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे बचपन के दोस्त थे। इतनी देर में एक आवाज़ आती है पड़ाक से, एंड ऐसा वैसा नहीं, एकदम पड़ाक से इसने गधी को थप्पड़ मार दिया इतनी जोर से, 5 उंगलियों के निशान छप गए उसके गाल में। एंड गधी बहुत ज्यादा ही वो नाजुक कली, तो वो रोने लग गई ऐसे रोने लग गई वो, ठीक है। एंड गधा उसको देख के कहता, तूने जो किया तुझे वो रिटर्न मिला। एंड मैं ये सब सुन रही हूँ, इस पॉइंट पे मैं कॉल पे हूँ। गधा जाने लगा, एंड गधी अभी भी उसको रोक रही कि नहीं नहीं सॉरी, मुझसे गलती हो गई बेबी, मुझे माफ कर। इतनी देर में दूसरी आवाज आती है, पड़ाक। इसने दूसरा थप्पड़ मारा, पॉइंट पे गधी का हो गया था। ये फूट के रो रही है, कुत्तों। गधा चला गया। इतनी देर पे मैं आई, मैंने गधी को समझाया कि तू पागल हो गई है क्या, किस साथ तू है, इस जैसे लड़के के साथ तू है। उसने कहा कि नहीं वो गुस्सा था, ये अभी भी उसी को डिफेंड कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, जो मर्जी कर ले। घर पे जाके गधी को कॉल आता है, यार आई एम सॉरी, आई वाज अ लिटिल रूड टू यू, पर तुम्हारी भी तो गलती थी ना, तुमने मुझे बिना बताए क्यों गई। एंड गधी कहती है हाँ यार सही कह रही है। अब दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है 2-3 हफ्ते के लिए। ये अगेन उसको कुछ महंगा सा देके मना लेता है, और इस पॉइंट तक गधे ने मना कर दिया था कि अगर तूने किसी भी दोस्त के साथ अपने बात की तो तू गई काम से। एंड गधी ने भी कहा था कि ठीक है। मैं और गधी अगेन सेम ट्यूशन में पढ़ते थे एंड साथ में घर आते थे, ठीक है, हमारा अपार्टमेंट से, तो ऑब्वियसली हम साथ में घर आएंगे। गधी उसके सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करती थी, बट पीठ पीछे वो करती थी बात। तो एक दिन हम ऐसे ही ट्यूशन पढ़ के घर आ ही रहे थे, उतने पॉइंट पे गधा भी फॉर सम रीजन उसी रास्ते से जा रहा था, उसे देख लिया, पर उसने ऑन द पॉइंट रिएक्ट नहीं किया। वो शांति से घर आया, घर आके गधी को कॉल करता है, क्या कर रही थी, किसके साथ ट्यूशन से घर आ रही थी। मैं तो अकेली आती हूँ, कि मुझे पता है तू किसके साथ आ रही थी, गार्डन में मिल। अब इस पॉइंट पे मुझे इतना तो पता था, अब मैं और गधी हमेशा गधी मुझे हर अपडेट देती थी अपना। मैंने तो उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि तू गार्डन में नहीं जाएगी। उसने अगेन इस पॉइंट पे मैंने गधी को मना कर दिया था कि तू नहीं जाएगी। अगेन प्यार में अंधी अबला नारी, उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी। मैं नीचे गई, पर इस बार बस अकेला गधा नहीं था। गधा सबसे पहले तो 12th क्लास का, इसके साथ 5-6 हट्टे कट्टे बंदे वेट कर रहे हैं गाड़ी में। एंड गाड़ी का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं है, कि बाहर दारू की बोतलें पड़ी है, अंदर सिगरेट्स पड़े हैं, वो सब प्रॉपर भंड हो रखे हैं, ठीक है। एंड वो गधी को नीचे बुला रहा है, तुझे मेरी कसम है तू गई तो बहुत बुरा होगा। बट उसने कहा कि नहीं, वो मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना चाह रहा, मैं तो जाऊंगी, मुझे पता था कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। वो नीचे जाती है, तब तक मुझे पता चल गया था कि मैं उसको नहीं रोक सकती, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे जाती है, वो लड़का गधा कहता है कि कार में बैठ। बहुत इनोसेंट, अगेन गधी बीइंग गधी, कार में बैठ जाती है। एट इस पॉइंट मुझे पता चल गया था कि मैं गधी को नहीं रोक सकती, वो मेरी बात नहीं मानने वाली। मैं क्या करती हूँ, एज बीइंग अ रियली गुड फ्रेंड, मैं उसके मम्मी को बता देती हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं था, नहीं तो गधी उसका राम राम सत्य हो जाता। इस पॉइंट पे गधी है कार में, गधी की माँ नीचे आती है, मैं लाती हूँ, मैं दिखाती हूँ वो वाली कार है उसको। वहाँ पे जाती है, कार का दरवाजा खोल, उसको ऐसे बालों से पकड़ती है और घसीटती हुई लेके आती है, एकदम घसीटती हुई, और घर पे आके गधी बहुत पिटती है। खैर, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, गधी जैसा काम ना करे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब